घर में शांति क्यों नहीं रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? हम सबको शांति अच्छी लगती है, हम सब सोचते हैं कि प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लेकिन फिर कहाँ कमी रह जाती है? इस टॉपिक पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। चलिए हम थोड़ा सा कुछ हद तक इसे समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ना एक बहुत बारीक सी लाइन होती है ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बीच में, और इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना वो लाइन हम क्रॉस कर देते हैं और वो ईगो तक पहुंच जाती है। ईगो में फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमें सच देखने ही नहीं देता। वो हमेशा यही कहता है, मैं क्यों झुकूं, मैंने तो ऐसा किया था, उसने तो मेरी बातें नहीं समझी। नहीं, ये ठीक नहीं है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, उससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी रहती है, लेकिन ईगो होना ये अच्छी बात नहीं है। कई बार हमें अपनी ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार हर हद तक कोशिश करनी पड़ती है रिश्ते बचाने के लिए, घर में शांति रखने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे परिवार में जो नहीं समझते, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वैल्यू को भी नहीं समझते, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट समझना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से आप मेंटल डिस्टेंस बना लीजिए, उनसे भिड़िए ही मत, जितनी ज़रूरी हो उतनी बात कीजिए, उससे घर में शांति आ जाएगी। कई लोग होते हैं ना जिनको झगड़ा करना अच्छा लगता है, जिनको मतलब कुछ और काम ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से ना हमें मेंटल डिस्टेंस बना लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, परिवार का हिस्सा है, हम उनसे दूर नहीं हो सकते। दूर हो सकते तो हो जाते, और परिवार तोड़ना भी ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से समझ सकती है। इस वजह से सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है मेंटल डिस्टेंस। अगर हम किसी से अपना मेंटल डिस्टेंस बना लेते हैं ना, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो कहावत है ना, डोंट फाइट विद द पिग, डोंट फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड पिग विल बी हैप्पी। कुछ लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे घर में शांति भी रहेगी और हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। और दूसरा तरीका है चुप रहना। चुप रहने से मेरा मतलब ये नहीं कि हमें कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, हमें चुप रहना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि हर बात का जवाब देने के लिए एक सही समय होता है। जब वो सही समय आए तो सही समय पर सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हर बात पर हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बस शांतिपूर्वक सही समय पर सही जवाब दे देना चाहिए। बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल ज़रूर मिलता है। तीसरी चीज़ है कि आप खुद को व्यस्त इतना रखो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़े कि कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप अपना काम इतने अच्छे से करो ना कि जब आप खुद के अंदर झांको, जब आप शीशा देखो, तो आपकी आंखों में वो चमक हो, वो चीज़ हो, आपको खुद में तसल्ली हो कि हाँ, मैंने अपना काम अच्छे से किया। सबसे पहले अगर कोई बोल रहा है ना कुछ, तो हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या मैंने कुछ गलत किया या ये ऐसे ही बोल रहा है। अगर जवाब आता है कि हाँ, यहाँ मेरी शायद गलती है, तो उसको सुधार लीजिए। और अगर जवाब आता है कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। अगर हम अपने आप में बिज़ी रहते हैं ना, अपने आप में खुश रहते हैं, तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल यही है, खुश रहिए, भगवान का नाम जप करिए और अपने सारे कर्तव्यों को अच्छे से निभाइए। बाकी तो जिसकी जैसी सोच होगी वो आपको वैसा ही समझेगा। कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। घर हमारा मंदिर बन सकता है अगर सेल्फ रिस्पेक्ट घर के अंदर हो और ईगो घर के बाहर हो।
आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे कृष्णा। धन्यवाद।